अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है, दिस इज़ चैप्टर नंबर 11 एंड नेम्ड एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ परफॉर्मेंस एंड how many terms have to be included in the performance management system. Okay, so performance हमेशा कोई ना कोई रिज़ल्ट देती है। आप कब हमेशा ये बोलते हैं कि ही परफॉर्म वेल और शी परफॉर्म वेल बिकॉज वी गेट दीज टाइप ऑफ रिज़ल्ट। मतलब हम कहेंगे कोई स्टूडेंट है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है किस बेसिस के ऊपर, उसके रिज़ल्ट की बेस के ऊपर कि उसने 90% स्कोर किया, इसने 80% स्कोर किया। ठीक है, तो परफॉर्मेंस क्या है? इट्स द डिग्री ऑफ एकम्प्लिशमेंट ऑफ द टास्क दैट मेक अप एन एम्प्लॉयज़ जॉब। अब क्योंकि हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो हमने एम्प्लॉयज़ जॉब लगा दिया है कि जो जो उस एम्प्लॉय के लिए सेट थे, टारगेट सेट थे, उसने वो टाइमली अचीव कर लिए हैं, बल्कि अपनी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स पुट इन किए हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दिए हैं। ठीक है, डैट मीन्स उसकी ड्यूटीज़ थी, उसके टास्क थे जो उसने परफॉर्म करने थे और उसने उसको पूरा कर लिया है, विद इन टाइम कर लिया है। और इस बेस के ऊपर हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो करवा रहा है। ऑफ कोर्स अगर कोई स्टूडेंट भी है तो उसके पास एक सिलेबस होता है जो वो कंप्लीट करता है और उसी में से उसको पेपर आता है और वो उसमें से ही स्कोर कर रहा होता है। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि एक टारगेट, एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं और उसको अचीव करने के ऊपर हमें कहा जाता है कि ये अच्छी परफॉर्मेंस है इस एम्प्लॉय की या स्टूडेंट की या इस इंडिविजुअल की। ठीक है, अब परफॉर्मेंस के अंदर एक वर्ड जो यूज़ हो जाता है या जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है परफॉर्मेंस के साथ, वो एफ़र्ट है। कि एफ़र्ट और परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है? एफ़र्ट इज़ सिंपली कि आप अपनी एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है, उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है, ये आपका कंसर्न नहीं है। आपने बहुत एफ़र्ट पुट इन की लेकिन आप फेल हो गए, आपके ग्रेड अच्छे नहीं आए या आप अपनी जॉब परफॉर्म नहीं कर सके, तो हम ये कहेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस लो है, बट यू पुट योर मैक्सिमम एफ़र्ट इन दिस टास्क। ठीक है, तो परफॉर्मेंस के अंदर एफ़र्ट का भी पॉजिटिव, अगर आपकी एफ़र्ट पॉजिटिव है तो डैट मीन्स कि वो आपको रिजल्ट्स देगी या आपकी परफॉर्मेंस होगी और आपको उसका रिवॉर्ड भी ज़रूर मिलेगा। फिर आगे आ जाते हैं हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर। जॉब परफॉर्मेंस जो है वो नेट इफेक्ट है ऑफ एन एम्प्लॉयज़ एफर्ट। ठीक है, किसका नेट इफेक्ट है? एम्प्लॉयज़ एफर्ट, जो कि मॉडिफाई होती हैं किससे? उसकी एबिलिटीज़ से, उसके रोल से और उसकी परसेप्शन से। मतलब जिसके जो जितना एबल होगा, जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होगा अपने टास्क को पूरा करने में, जितनी अच्छी उसकी परसेप्शन होगी किसी चीज़ को अपने अपने टास्क को लेते हुए, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होगी। मतलब जॉब परफॉर्मेंस 3 चीज़ों से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, एबिलिटीज़ से, उसके रोल से, जो भी वो टास्क वगैरह परफॉर्म कर रहा है, और उसकी परसेप्शन से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस कितने हैं? 3 हैं। एक आपकी क्या आ गई? एबिलिटीज़ आ गई, और उसके बाद क्या आ गया? रोल आ गया, और उसके बाद क्या आ गया? परसेप्शन आ गई। एफर्ट्स जो है वो हमने सिंपल कहा, इट्स एन एनर्जी एक्सपेंडेड और एन एनर्जी यूटिलाइज इन परफॉर्मिंग सम टास्क और एफर्ट और टास्क। मतलब आप किसी भी काम के लिए जब अपनी एनर्जी पुट इन कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं, तो डैट मीन्स आप एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एफर्ट में ये डिटर्मिनेंट्स के अंदर आ जाएं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस में एफर्ट क्या कहती है? विच रिजल्ट फ्रॉम बीइंग मोटिवेटेड। ठीक है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब फिजिकली भी आप जो भी अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जितनी यूज़ कर रहे हैं, मेंटली आप जितना इन्वॉल्व हैं उस काम के अंदर, वो आपकी क्या है? वो एफर्ट है। ठीक है, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एबिलिटीज़ क्या हैं? एक पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, मेरी ये एबिलिटी है कि मैं बहुत जल्दी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, मेरी ये एबिलिटी है मैं बहुत जल्दी सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेती हूँ, मेरी ये एबिलिटी है मैं बहुत एफिशिएंट वे में काम कर लेती हूँ। तो ये सारी आपकी एबिलिटीज़ आती हैं, पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स आती हैं कि मैं पैनिक नहीं होती, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। दीज आर पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, और वी कैन से दैट दीज आर एबिलिटीज़। ठीक है, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड हैं। फिर एबिलिटीज़ यूजुअली डू नॉट फ्लक्चुएट वाइडली ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होता कि आपकी एबिलिटीज़ 2 महीने बाद चेंज होने, बहुत ही कोई सीरियस इंसिडेंट आपके साथ हो गया है, आपकी फैमिली में हो गया, जिसकी वजह से आपकी एबिलिटीज़ में चेंज आ सकता है या वो फ्लक्चुएट हो सकती है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। फिर रोल की बात की जाए, रोल के अंदर टास्क परसेप्शन रेफर्स टू द डायरेक्शन इन विच इंडिविजुअल बिलीव दे शुड चैनल देयर एफर्ट ऑन देयर जॉब्स।
ठीक है। अब जब आपको कोई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो टास्क का कंपोजिशन है, मतलब उसके अंदर डिफरेंट टास्क हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं, वो आपको एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आप उन डायरेक्शंस पे चलते हैं तो आप अपनी जॉब के लिए एफर्ट्स भी पुट इन कर रहे होते हैं और आप उसको पूरा भी कर लेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट्स हैं परफॉर्मेंस के, ठीक है। जो कि एक परफॉर्मेंस के लिए या एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और उसी से आपको सक्सेस मिलती है और फिर आप फ्यूचर में उसके लिए रिवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इधर आपका टॉपिक आ जाता है जो इसमें हमने कवर करना है, डैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ऑफ कोर्स ये सारा काम कौन कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कर रहा है। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना, परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना, ये काम किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का होता है। वो आपको टास्क दे देता है, आपको क्वेश्चन दे देता है, या आप फिल करें और उसके ज़रिए आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप कितना अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं और कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या आपके मैनेजर्स से आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये एम्प्लॉय जो है इसकी परफॉर्मेंस कैसी है जॉब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ऑफ कोर्स उसको वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है किसके दरमियान, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल और सारा काम करते हैं। मैनेजर जो है वो परफॉर्मेंस जो फॉर्म होता है उसको फिल करता है और फिर वो आगे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को भिजवा देता है और फिर इसने आगे अपना काम करना होता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की, वो ये हैं, उसने पूरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन करना होता है और सिलेक्ट करना होता है उन मेथड्स को और इन फॉर्म्स को जो कि एम्प्लॉयज़ की इवैल्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट है या एम्प्लॉयज़ की इवैल्यूएशन के लिए यूज़ किए जाएंगे। फिर उसने क्या करना होता है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ, उसने ट्रेन करना होता है मैनेजर्स को इन कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाता है कि वो किस तरह इवैल्यूएट करेंगे और किस तरह परफॉर्मेंस अप्रेजल्स को यूज़ करेंगे। फिर सॉरी, आपने एक रिपोर्टिंग सिस्टम मेंटेन करना है कि किसके थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और किसके थ्रू वापस एचआर डिपार्टमेंट को भिजवाई जाएगी। तो ये सारा काम भी कौन आपका कर रहा होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कर रहा होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स को मेंटेन करना, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ क्या है वो उसको स्टोर करना, उसको रिटेन रखना अपने पास, ये भी इंश्योर करवाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही, ठीक है। इसमें मैनेजर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इवेलुएट करे वो परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ को, फॉर्म्स को कंप्लीट करें, ठीक है, और उसको वापस एचआर डिपार्टमेंट में भिजवाए, रिव्यू करे अप्रेजल्स को विद एम्प्लॉयज़ को भी दिखाए कि मैंने यहाँ पर ये फिल किया बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। उसके बाद फिर इस्टेब्लिश करे प्लान ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इम्प्रूव कर सकें, उनकी एबिलिटीज़ को बेसिकली वो आइडेंटिफाई करे। तो ये किसका काम है, ये मैनेजर का काम है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल की डेफिनेशन क्या है और इसके यूजेस क्या हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ सिंपली एन इवैल्यूएटिंग टेक्निक ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप इवैल्यूएट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं टू एन एम्प्लॉय को और जो भी कंसर्न उससे लोग हैं उनको, कि वो अपनी जॉब को कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और एक प्लान इस्टेब्लिश कर देते हैं उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। जो लास्ट हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी हैं मैनेजर की क्या है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिंपली उसी की एक्सटेंशन है कि ये प्रोसेस है of evaluating and communicating to an employee how he or she is performing the job and establishing a plan of improvement। अगर ये प्रॉपरली कंडक्ट किया जाता है तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो ना सिर्फ एम्प्लॉय को फुली अवेयर कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, बल्कि वो उसके फ्यूचर लेवल ऑफ एफर्ट को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो उसको वो बताएगा कि आप इस तरह परफॉर्म करेंगे तो आपकी ये नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको एक डायरेक्शन भी दे रहा होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, ठीक है। तो क्योंकि इसका एक तो कंपनी के लिए ये होता है कि हम जो अपने एसेट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें उसका रिटर्न क्या मिल रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से कंपनी को ये फ़ायदा हो रहा है। मैनेजर को ये फ़ायदा हो रहा होता है कि जो मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ उसको मेरी जो टीम है वो कितना फॉलो कर रही होती है, और एक इंडिविजुअल एक एम्प्लॉय को ये फ़ायदा हो रहा होता है कि वो ये देख लेता है कि फ्यूचर में मैंने कैसे परफॉर्म करना है सो डैट आई गेट बेटर स्कोर, ठीक है। तो ये सारे काम हैं जो परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। एक जो उन्होंने बताया हुआ कि जो मोस्ट कॉमन यूज़ है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन रिलेटिंग टू प्रमोशंस। ऑफ कोर्स जैसा भी परफॉर्मेंस अप्रेजल आएगा
वो उसको हेल्प आउट कर रहा होगा कि हमने इसको प्रमोशन देनी है या नहीं देनी है, हमने इसको कौन कौन से बेनिफिट्स किस ब्रैकेट में रखना है, हमने इसको रिटेन करना है या इसको निकालना है, और उसकी पे में कितना इंक्रीमेंट लेकर आना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ किस पे रिलाई कर रहा होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स पे और एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस पे, कि वो कितना डिटर्मिंड है अपने काम को लेकर, कितना सेल्फ मोटिवेटेड है, और उसकी जो जॉब थी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या क्या चैलेंजेस आए थे, और अगर उसकी कोई नेगेटिविटीज़ आ रही हैं तो वो किन चैलेंजेस की वजह से लोअर उस पर जा रहा है। फिर ऑफ कोर्स ये एक इनपुट होता है इंडिविजुअल के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशनल उसके लिए भी, कि वो उन्होंने आगे ट्रेनिंग्स या इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है एम्प्लॉयज़ की, वो इस वजह से उनकी स्कोरिंग तो कम नहीं है, इस वजह से उनकी एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है जॉब में, क्योंकि उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें भी आइडेंटिफाई हो जाती हैं उस परफॉर्मेंस अप्रेजल से, ठीक है। जो भी मैंने बताया कि 3 तरह से अगर आप देखें कि इंडिविजुअल एक एम्प्लॉय के लिए कैसे हेल्पफुल है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑफ कोर्स उसको फ्यूचर डायरेक्शन मिल जाती है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे हेल्पफुल है, उनको आइडिया हो जाता है कि उन्होंने क्या इंक्रीमेंट्स देनी है, कितनी प्रमोशंस करनी है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग तो नहीं प्रोवाइड करनी, कहाँ पे उनके ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद मैनेजर्स को फ़ायदा हो जाता है कि हमारी जो प्लानिंग है वो कितनी एफिशिएंट है और हम कितना अच्छा परफॉर्म करें, ये भी एक चीज़ हो जाती है। फिर एक और जो यूज़ उन्होंने बताया परफॉर्मेंस अप्रेजल्स का, इज़ टू इंकरेज परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को जब आप अवेयर कर देते हैं कि हमें आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या इसमें आपके नेगेटिव स्कोर्स हैं, वट एवर द रीजन्स, तो आपको इसमें इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूव के लिए उसको एक डायरेक्शन भी मिल जाती है, एम्प्लॉय का भी फ़ायदा हो जाता है और कंपनी का भी फ़ायदा हो जाता है कि उनको न्यू हायरिंग्स नहीं करनी पड़ती, या एक बुरे रिमार्क्स नहीं आते उसको, और वो उनको हेल्प आउट कर रहा होता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो ग्रो करें। इन दिस रिगार्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल आर यूज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग टू एम्प्लॉयज़, ऑफ कोर्स आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ से, ठीक है, कि वो किस तरह अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और उनको बता रहे हैं कि वो किस तरह अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में, अपने स्किल्स में, अपने नॉलेज के अंदर चेंज लेकर आ सकते हैं, ऑफ कोर्स अपनी बेसिकली अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो ये फीडबैक जो है वो एम्प्लॉय को क्लैरिफाई कर देता है कि मैनेजर की क्या जॉब एक्सपेक्टेशंस हैं और कंपनी की क्या जॉब एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, और आपने इन फ्यूचर कैसे परफॉर्म करना है। Finally, two other important uses of information generated through performance appraisals are input to the validation of selection procedures। अगर तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो जो आपका सिलेक्शन हुआ था ये उसको अप्रूव कर रहा होता है, या उसको उसके मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर एक इनपुट का रोल दे रहा होता है कि हमने जो सिलेक्शन की थी वो बेस्ट थी, और अगर फ्यूचर में हमने कोई सिलेक्शन करनी है इसी रोल के लिए तो हमें ये चेंजेस करके एम्प्लॉय को हायर करना, या इस तरह के हमारी रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है। फिर ये इनपुट होता है किसके लिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए। प्लानिंग वाले भी जो है वो फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट्स और फर्दर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अप्रेजल्स का हर किसी को फ़ायदा हो रहा होता है, ये सिर्फ एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट के लिए नहीं है, एम्प्लॉय की प्रमोशन के लिए नहीं है, ये कंपनी के लिए भी उतना ही यूज़फुल है, मैनेजर के लिए भी उतना ही यूज़फुल है, और ओवरऑल एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए भी उतना ही यूज़फुल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स, या वेरियस मेथड्स, ठीक है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ओके।